Hello, my dear students. Today we are going to learn next chapter, and that is chapter 15, Some Natural Phenomena from grade 8 Science. So first of all, what is natural phenomena that you have to understand? So natural phenomena are the things which are generated by God. कि ऐसी चीज़ें, या तो फिर आप इसको डिस्ट्रक्शंस भी बोल सकते हो कि भाई ऐसी चीज़ें जो गॉड की थ्रू होती है, जो नेचुरल होती है. डन. जैसे कि लाइटनिंग, अर्थक्वेक, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर ह्यूमंस का कंट्रोल नहीं है, ये बाय नेचर होती है. सो आज आपको ऐसे फिनोमिनास के बारे में पढ़ना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी अबाउट लाइटनिंग. सो व्हाट इज़ लाइटनिंग? देन कि लाइटनिंग क्या होती है? सो लाइटनिंग इज़ नथिंग एल्स बट ये जो बिजली है दैट इज़ लाइटनिंग. देन बिजली को बोला जाता है लाइटनिंग. अब इन दिस चैप्टर यू हैव टू लर्न कि ये बिजली किस तरीके से जनरेट होगी, वो आपको पढ़ना है. ठीक है. तो एंशियंट टाइम पे, मतलब पहले के ज़माने में कैसा था कि जो लोग थे, जब बिजली होती थी तो वो लोग डरते थे. दे थिंक कि भगवान कुछ गुस्से हुए हैं और उनके गुस्से होने की वजह से ये ऐसे आकाश के अंदर लाइट्स हो रही है. देन बट ऐसा नहीं होता. वो लाइटनिंग है कि वो चार्जेस की वजह से होती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता. देन बट वो माइथ थे, उनके अंदर ऐसी मान्यता थी कि भगवान गुस्से हुए या तो फिर वो राउंड पे निकले सबको देखने के लिए, इसीलिए ये हो रहा है. बट इट्स नॉट लाइक दैट. ओके. नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इन द क्लाउड. कि अभी के टाइम पे वी नो दैट लाइटनिंग इज अकर बिकॉज ऑफ द चार्जेस. देन मैं अंडरलाइन कर रही हूँ यहाँ पे पॉइंट्स. दैट वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय अक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इन द क्लाउड. की क्लाउड्स के अंदर चार्ज का अक्यूमुलेशन होता है, उसकी वजह से लाइटनिंग जनरेट होती है. नाउ वी नीड टू अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग, सॉरी वी नीड नॉट टू अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग. हमें लाइटनिंग से डरने की ज़रूरत नहीं होती है, बट हमें प्रिकॉशंस तो फिर भी रखने पड़ेंगे कि फिर बिजली होने के टाइम पे बाहर नहीं जाना एंड लाइक दैट. नाउ स्पार्कलिंग और एल्स लाइटिंग, ये वर्ड जनरेट कहाँ से हुए? डन. नाउ द स्पार्क दैट द ग्रीक न्यू अबाउट. देन कि ये स्पार्क जनरेट कहाँ पे हुए? तो सबसे पहले ऐसा स्पार्क 6000 बैकवर्ड सेंचुरी देखा गया था. कैसे देखा गया था? कि जब एम्बर को, एक रेजिन है एम्बर, तो उस एम्बर को फॉर के साथ रब किया गया, तब स्पार्क जनरेट हुआ था. देन अब ये एम्बर क्या है? तो एम्बर एक काइंड ऑफ अ रेजिन के उनको फॉर के साथ और एल्स हेयर के साथ जब रब किया गया तो स्पार्क जनरेट हुआ. देन तो फिर इसके ऊपर रिसर्च हुई एंड इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? लाइटनिंग वर्ड दिया, स्पार्कलिंग क्या है वो एक्सप्लेन किया, और लाइटनिंग और स्पार्क किस तरीके से रिलेट करते हैं, स्पार्क क्या है, क्लोथ्स के थ्रू कैसे होते हैं, ये सारे फिनोमिनास उन्होंने दिए. डन. तो ये वर्ड स्पार्कलिंग, लाइटनिंग, इनका बेसिक आइडिया साइंटिफिकली दिया इन 1752 बेजिंग फ्रैंकलिन. डन. और ये बेजिंग फ्रैंकलिन थे, वो अमेरिकन थे, साइंटिस्ट थे. डन. नाउ इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? दैट स्पार्क फ्रॉम योर क्लोथ्स आर एसेंशियली द सेम फिनोमेना, हाउएवर इट टुक्स 200 years ऑफ द रियलाइजेशन टू अकर. कि भाई ये स्पार्कनिंग और कुछ नहीं है बट एक टाइप के चार्ज का इंटरेक्शन है. ये समझने में, ये डिस्कवर करने में साइंटिस्ट को 2000 ईयर लग गए. एंड देन 1752 में बेजिंग फ्रैंकलिन ने ये डिस्कवर किया. अब हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि इतना सब पढ़ा तो हमें ये पता होना चाहिए कि चार्ज क्या है और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है. सो नाउ टुडे वी हैव टू लर्न इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड देयर प्रॉपर्टीज़. सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी. कि हम क्या करते हैं? एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से चार्ज होते हैं वो स्टडी करने के लिए. डन. तो माइट भी आप सब ने ये प्रैक्टिकल खुद से किया ही होगा कि प्लास्टिक की स्केल को जब आप अपने कॉम्प पे रब करते हो ना फटाफट, और फिर पेपर के टुकड़ों के बाजू में लाओगे, छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास, तो वो पेपर के टुकड़े क्या हो जाते हैं? उसके अंदर स्टिक हो जाते हैं. देन सो दैट इज बिकॉज ऑफ चार्ज.
देन तो कि ये किसकी वजह से हो रहा है, चार्ज की वजह से हो रहा है। तो ये होने का रीज़न क्या है, ये अब हमें पढ़ना है। देन सो नाउ वी हैव टू लर्न चार्जिंग बाय रबिंग, कि रबिंग की हेल्प से चार्जिंग कैसे होता है वो हमें पढ़ना है, राइट। कि आप जब कोई दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ रब करोगे तो रब करने की वजह से उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। देन अब ये कैसे होगा, उसके लिए अगेन एक एक्टिविटी दी है, दैट यू हैव टू टेक अ बॉल पेन रिफिल एंड रब इट विगरसली विद अ पीस ऑफ पॉलीथीन, कि आपको पेन की रिफिल लेनी है और पॉलीथीन बैग के साथ उसको कंटिन्यूसली क्या करना है, रब करना है। देन फिर रब करने के बाद आपको क्या करना है, उस पेन रिफिल को उस जो आपकी बॉल पेन की रिफिल थी उसको वो पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाना है। एंड फिर क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है, वो रिफिल पेपर के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। देन नाउ टेक केयर नॉट टू टच द रबर एंड ऑफ द रिफिल विथ योर हैंड और इट विल अ मेटालिक ऑब्जेक्ट। देन कि आपको क्या चेक करना है कि ये जो रबर बैंड रिफिल थी वो आपके पेपर के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रही है या नहीं। सो व्हाट्स द रिकॉर्ड और व्हाट्स द ऑब्जर्वेशन यू हैव टू रिकॉर्ड इन योर बुक। सो क्या होगा, व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद द पॉलीमर it acquires a small electric charge. Similarly, when the plastic comb is rubbed with the dry hair, it acquires a small charge. These objects are called charge object. कि क्या होगा कि जब आप प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रब करोगे तो वो रिफिल के अंदर कुछ चार्ज जनरेट होगा गर्म होने की वजह से। एट द सेम वे जब आप प्लास्टिक के कॉम्ब को आपके हेयर के साथ रब कर रहे हो तो कॉम्ब के अंदर भी चार्ज जनरेट होगा। देन तो ये जो ऑब्जेक्ट हुए रिफिल और कॉम्ब, अब उसके अंदर चार्ज आ गया रब करने की वजह से, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कौन सा ऑब्जेक्ट बोला जाता है, चार्ज ऑब्जेक्ट। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम्ब पॉलीथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज। देन की रिफिल और प्लास्टिक के साथ साथ रिफिल और प्लास्टिक के कॉम्ब के साथ आपकी पॉलीथीन की बैग और आपके हेयर भी क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। देन तो आपको और एक एक्टिविटी दी है, आपको इन सब मटेरियल्स को एक दूसरे के साथ रब करवाना है और आपका ऑब्जर्वेशन लिखना है कि अट्रैक्ट पेपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन रिफिल को पॉलीथीन के साथ, बलून को पॉलीथीन के साथ, इरेजर को वुल के साथ, स्टील की स्पून को पॉलीथीन के साथ, इन सब के साथ एक दूसरे को रब करके फिर आपको आपके ऑब्जर्वेशन लिखने हैं। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ चार्ज एंड दैर इंटरेक्शन। कि अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या पढ़ना है कि ये जो चार्ज है वो कौन कौन से टाइप के होते हैं और उनके बीच में इंटरेक्शन किस तरीके से होता है। ऑलरेडी यू नो दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज आर देयर। देन देयर इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, और इनका इंटरेक्शन कैसे होता है दैट यू ऑल्सो नो, कि भाई पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को रिपल करेगा, नेगेटिव होगा तो भी एक दूसरे को रिपल करेगा। बट अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देन दैट दिस थिंग इज ऑलरेडी यू नो, बट देन ऑल्सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी फॉर दिस, कि ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और उनके अकॉर्डिंग हम अपना प्रैक्टिकल समझेंगे कि है क्या। देन सो व्हाट वाज द एक्टिविटी दैट इन्फेंट टू बलून्स हैंग देम इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। कि आपको क्या करना है, दो नेल को दीवार में टक करना है और उन दो नेल के अंदर दो नेल के साथ आपको क्या करना है, दो बलून को लटकाना है। ठीक है, इन दोनों नेल्स के ऊपर, इन दोनों के ऊपर आपने बलून्स लगा दिए, बट एक ध्यान रखना है कि वो दोनों बलून्स एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, रब बोथ द बलून्स विथ वुलन क्लॉथ एंड रिलीज देम। कि अब आपको क्या करना है, दोनों बलून्स को वुलन क्लोथ्स के साथ, मतलब ऊन का कपड़ा लेना है आपको, और फिर दोनों बलून्स को वन बाय वन उस ऊन के कपड़े से रब करना है। देन और फिर आप वहाँ से दूर हट जाना है उस कपड़े को लेके। फिर आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि आपके बलून्स के अंदर क्या चेंज आ रहा है। देन पहले क्या था कि आपने दो बलून्स लटकाए थे, उनके बीच में सिर्फ इतनी सी जगह थी। जब आपने उसको वुलन के क्लॉथ्स के साथ रब किया, फिर आप ऑब्जर्वेशन देख रहे हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो दो बलून है वो एक दूसरे से क्या चले गए हैं, दूर दूर चले गए। तो अब ये कैसे हुआ,
देन सो नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी। देन ये सेम एक्टिविटी आपको क्या करनी होगी, रिपीट करनी होगी। बट पहले आप ये तो समझ लो कि यहाँ पे हुआ क्या, ये दो बलून्स एक दूसरे से दूर दूर क्यों गए। देन तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या हुआ होगा। एक बलून था और एक मतलब दो बलून थे और एक आपने लिया वुलन क्लोथ। अब वुलन क्लोथ को आपने बलून्स के साथ रब किया, तो रब करने की वजह से वुलन क्लोथ के अंदर कुछ चार्ज आया होगा और कुछ चार्ज बलून्स के अंदर आया होगा। देन तो अब बलून्स दो है तो दोनों बलून्स के अंदर तो सेम टाइप का चार्ज आया होगा। चार्ज सिर्फ दो ही टाइप के, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर वुलन में पॉजिटिव चार्ज आया है तो इन दोनों बलून्स में कौन सा चार्ज आया होगा, नेगेटिव। और अगर वुलन में नेगेटिव चार्ज आया है तो इन दोनों बलून्स में क्या आया होगा, पॉजिटिव चार्ज आया होगा। देन तो अब हुआ क्या है कि जब ये दो बलून्स है उन दोनों के अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आया तो वी नो दैट क्या होगा कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं। तो ये दोनों बलून्स के अंदर सेम टाइप का चार्ज आया होगा, इसीलिए ये दोनों बलून क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं। डन, तो समझ में आया, या तो पॉजिटिव चार्ज आया होंगे दोनों के अंदर इसीलिए दूर दूर भाग रहे, या तो फिर नेगेटिव चार्ज आया होगा इसीलिए दूर दूर भाग रहे। ओके।